हमारे पास है जेई एडवांस 2022 पेपर 1 का, कि उन्होंने दे रखा कि एक A1 A2 A3 वी हैव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद A1 इक्वल टू 7 एंड कॉमन डिफरेंस उन्होंने दे रखा 8। और जो T1 T2 T3 है हमारे पास एक सीरीज जिसका T1 है वो 3 के इक्वल है और Tn+1 माइनस Tn है वो An के इक्वल है। मतलब जब भी ये चीज आपके सामने आ जाए Tn+1 माइनस Tn इक्वल टू An, तो आपका टारगेट होता है कि n की आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और उनको क्या कर दो, ऐड। ठीक है ना। जैसे मैंने n उन्होंने दे रखा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मैंने 1 से सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे आएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू A1, T3 माइनस T2 इक्वल टू A2, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू A3 एंड सो ऑन Tn+1 माइनस Tn, ये आपका आएगा An के। इन सबको यदि मैं ऐड कर देता हूँ तो ऐड करने पे मेरे पास क्या आएगा, है ना। इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करूंगा, देखो T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। सिमिलरली T3 कैंसिल आउट होगा, तो हम इस तरह से कहते हैं कि T4 है वो Tn से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग जो टर्म्स यहाँ पे बच रही है वो मेरे पास बच रही है Tn+1 माइनस T1, और वो इक्वल हो रहा है आपके पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन अप टू An के। और ये क्या है आपके पास, सम ऑफ AP है। अच्छा, सम ऑफ AP तो इजीली कैलकुलेट कर रखो क्योंकि उन्होंने A1 आपको दे रखा है और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। ठीक है, यानी कि Tn+1 माइनस T1 की वैल्यू भी उन्होंने दे रखी है, दैट इज 3 इक्वल टू सम ऑफ AP यानी कि n/2 2 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस n-1 इंटू D। ओके, सो T ऑफ n+1 माइनस 3 आपके पास आ रहा है n/2, और यहाँ से यदि आप 2 कॉमन लेते हो तो ये n 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n एंड 7 प्लस 4n माइनस 4। ओके, तो हो गया 3n प्लस 4n स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 3, ये आपके आ रहा है Tn+1 के इक्वल। ओके, T ऑफ n+1 हमारे पास है 3n प्लस 4n स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 3। ओके, अब उन्होंने क्या कहा मेरे से, देखो यदि मैं ऑप्शन ए और डी को चेक, सी को चेक करता हूँ, तो T20 निकालना और एक T30 निकालना है। बाद में जाएंगे अपन बी और डी पे। तो T20 निकालना है, इसका मतलब n को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कितना, 19। ओके, यदि जैसे आपने n को सब्स्टिट्यूट किया 19, तो T20 आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ 19 प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 19 स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 3। ओके, इसको यदि अपन चेक करते हैं तो 19 मल्टीप्लाई विथ 3 57, 19 स्क्वायर वी हैव 361, यानी कि 4 मल्टीप्लाई विथ 361 एंड प्लस ऑफ 3, तो आ रहा है मेरे पास 60 प्लस 4 4 एंड 1 4। तो ये जो हो रहा है वो टोटल 1504 के इक्वल हो रहा है, और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 1604, यानी कि ऑप्शन ए मेरा इनकरेक्ट है। जैसे मैं ऑप्शन सी चेक करता हूँ T30, यानी कि यहाँ पे मैं इनको 29 सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, T30 यानी कि n को मैंने सब्स्टिट्यूट किया 29, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ 29 प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 29 स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 3। ओके, 87 प्लस 29 का स्क्वायर की आप याद करोगे तो 81 और 04 एंड 36, तो 1 4 841, तो 4 मल्टीप्लाई विथ 841 एंड प्लस ऑफ 3, तो आ जाएगा 90 प्लस 4 4 4 जा 16 एंड 33। ओके, सो 4 5 4 3 3 4 5 4, तो 3 4 5 4 यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन तो मेरा करेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को चेक करना है टी के, है ना, वो के है वो 1 से 20 तक है, और टी के है वो 1 से 30 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास T ऑफ n+1 है ना, तो मैं यहाँ से Tn फाइंड कर लेता हूँ। Tn फाइंड करने के लिए मेरे को n को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, n-1 से। ठीक है, तो Tn मेरे पास क्या आ गया, 3 ऑफ n-1 प्लस 4 n-1 होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 3। इसको थोड़ा सा यदि आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ गया 3n, और ये 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 4 टाइम्स आ रहा है n स्क्वायर
माइनस 2n+1, तो आ गया 4n², 4 2 = 8, 8 -8 प्लस, सो माइनस ऑफ 5n, ओके, एंड प्लस ऑफ 4 आ जाएगा। बस ये मेरे पास tn आ गया, तो समेशन लगाना है मेरे को। तो tn वी आर गेटिंग 4n² माइनस ऑफ 5n and plus of 4, तो summation of tn which means 4 times summation of n² minus 5 times summation of n and plus of 4n, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 n+1 2n+1 डिवाइड विथ 6 माइनस 5 n+1 डिवाइड विथ 2 n प्लस आपके आ गया 4n। तो ये मेरा आ रहा है समेशन ऑफ tn। बस आपको अब चेक करना है कि उन्होंने क्या पूछा है आपसे, k लिखो या n लिखो उसका तो कोई मैटर है नहीं, आपको k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, फर्स्ट में 20 और सेकंड में 30। जैसे आपने इसमें t20 निकाला तो वो क्या जाएगा, मतलब समेशन ऑफ अप टू 20, इस तरह से लिख लो, ठीक। तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई विथ 20, 21 और 41 डिवाइड विथ 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ 20, 21/2 एंड प्लस आपके पास आ गया 80, ठीक है। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो आपका करेक्ट आंसर यही आएगा, दैट इज 10510, ओके ना, 10510 आ रहा है। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आएगा 10510, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन है वो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सिमिलरली ऑप्शन है वो डी आपका इनकरेक्ट आएगा। तो इसके अंदर बी और सी है वो आपके करेक्ट आंसर है। जस्ट आपको बस कैलकुलेशन परफॉर्म करनी, आई होप इतना तो आप लोग कर ही लोगे।